ओके, सो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर। हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था और ये तीन तरह के हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बेसिकली इनर्शिया के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग लॉ को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इनर्शिया भी समझ लेंगे। तो लॉ ये कहता है कि अ बॉडी will remain at rest or continue to be in motion unless and until an unbalanced external force applied on it। तो ये लॉ बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि दुनिया में कोई परमानेंट नाम की चीज़ नहीं है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे आपके घर में एक टेबल है और उस टेबल पे आपने क्या है, पानी से भरा एक ग्लास रख दिया। ऐसा अगर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे तो क्या पानी का ग्लास अपने आप चलने लगेगा? नहीं। इवन क्या टेबल अपने आप चलने लगेगी? नहीं, अपने आप नहीं चलेगी, आपको उसको फोर्स लगा के चलाना पड़ेगा। तो जब भी कोई काम फोर्सफुली करना पड़ता है, जैसे आप लोगों को जो पढ़ाना है वो फोर्सफुली करना पड़ता है, आपके अंदर से इच्छा बिल्कुल नहीं है पढ़ने की, तो आपको फोर्सफुली पढ़ाना पड़ता है। तो वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो आपको फोर्सफुली मूव कराना पड़ता है, ये अपने आप मूव नहीं करेगा। तो रेस्ट में है तो मोशन में अपने आप नहीं आएगा, इस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। अनबैलेंस का क्या मतलब है कि अगर मान लो आपने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इधर से भी 10 न्यूटन का लगा दिया, तब इसका कुछ नहीं होगा, तब भी ये रेस्ट में रहेगा। अनबैलेंस का मतलब ये है कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर लेफ्ट से आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो राइट से आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मान लो आपने 5 न्यूटन का और लगा दिया, तो अब ये अनबैलेंस्ड हो गया। तो अनबैलेंस का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल ना करें, यानी नेट जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक एम मास का रखा हुआ है। अब इस पर ग्रेविटेशन लगेगा नीचे, वो उसको खींचेगा अपनी तरफ। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो वो नीचे जाना चाहेगा, तो सरफेस बोलेगी मैं उसको नीचे नहीं जाने दूंगी, तो सरफेस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस। तो ये बैलेंस फोर्स है, इसलिए बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। एक और देख लेते हैं। अगर मान लो ये ग्राउंड है और यहां पर आपने एक ब्लॉक को लटका दिया। अब ये ब्लॉक पर ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो ये रस्सी जो है उसने एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाई है जिसको हम टेंशन फोर्स कहेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे भी। तो इस ब्लॉक पर एक mg फोर्स नीचे लग रहा है और रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, और इसलिए नेट फोर्स इस पर जीरो है, यानी ये भी बैलेंस्ड फोर्स है और इसलिए रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपनी लटका ही रहेगा जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो अनबैलेंस का मतलब होता है कि नेट जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ बच जाना चाहिए, और बैलेंस का मतलब होता है कि नेट जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर रेस्ट में है तो अपने आप मोशन नहीं आएगी। उसी तरह से अगर कोई फुटबॉल है, उसको आपने किक कर दिया, तो वो मोशन में, तो वो रेस्ट से काय में कन्वर्ट हो जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। अब पर क्या ये मोशन में हमेशा रहती है? नहीं, कुछ दूर जाके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। अगर ये सरफेस स्मूथ होती, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं लगता, एयर वगैरह का रेजिस्टेंस भी नहीं लगता, यहां एयर होती है ना, वो भी उसको एयर रेजिस्टेंस लगाती है। अगर इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगता, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती, तो ये कभी रुकता ही नहीं, ये हमेशा मोशन करता जाता इन्फिनिट टाइम के लिए। तो ये रुकता क्यों है?
क्योंकि इस पर ये एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ लग रहा है, सामने की तरफ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ये अनबैलेंस फोर्स है, यही इसको रोक रहा है। अगर ये भी ना लगे, स्मूथ सरफेस जाए, तो ये तो इन्फिनिट तक चलते ही रहेगी। तो अगर बॉडी मोशन में भी है तो उस पर जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो रुकेगी नहीं, वो चलती ही जाएगी। जैसे आपका सीलिंग फैन है, ऐसे आपके सीलिंग फैन होते हैं। अब आपने इसको एक बार चला दिया, ये ऐसा रोटेट करने लगा, तो आपने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करी, इसका रोटेशन कुछ देर बाद जाके स्टॉप हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस एक्सल पे ये रोटेट करता है यहां पे फ्रिक्शन लगता है, और वो फ्रिक्शन उसको धीरे धीरे रोकता है। आपको याद होगा कि अगर देखा भी होगा आपने कि नया पंखा काफी देर तक चलेगा, लेकिन पुराना पंखा जल्दी रुक जाएगा क्योंकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो केवल बॉडी को रोकने के लिए ही नहीं, बॉडी को मूव कराने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है। यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आने के लिए अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है। अगर आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे, बैलेंस्ड फोर्स लगाओगे, बैलेंस फोर्स मतलब जो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। अगर आप बैलेंस फोर्स लगाओगे तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बनी रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहेगी इन्फिनिट टाइम तक, अगर आपने अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो पहला पॉइंट है वो है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it opposes any change in its original or initial state is called inertia। तो इनर्शिया हम किसको कहते हैं? इनर्शिया होती है बॉडी अपोज कर रही है चेंज को, तभी तो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। ये अपने आप मोशन में नहीं आना चाह रही है। क्यों? क्योंकि इसमें टेंडेंसी नहीं है अपने आप आने की। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो ये बोलेगी कि नहीं भाई, मैं अपने आप नहीं आना चाहती, आपको फोर्स लगा के उसको मोशन कराना पड़ेगा। जैसे आप लोगों में इनर्शिया है ना पढ़ने का, तो फोर्सफुली पढ़ाना पड़ता है ना, कभी प्यार से कभी डांट के, ये सब करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं उनमें पढ़ने की टेंडेंसी नहीं है। इनर्शिया इसी को कहते हैं कि आपका एक जो पैटर्न बना आ रहा है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी तक आप लोगों का क्या पैटर्न है? आप लोगों का पैटर्न है बोर्ड एग्जाम को पास करना। उसमें क्या होता है, टीचर पढ़ा देता है, उस नोट्स को आप कॉपी कर लेते हो, उसको घर में पढ़ लेते हो, उसी से क्वेश्चन आते हैं, आप लिख के आ जाते हो, आपके 98% आ जाते हैं, आप अपने आप को बिग बॉस समझने लगते हो। लेकिन अब आपको रियलिटी समझ में आ रही है कि ये नीट एग्जाम में क्या होता है, स्पेशली फिजिक्स में आपको जो पढ़ाया जाएगा एग्जैक्ट वही आएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, उसका एप्लीकेशन आएगा, और उसको करने के लिए आपको अपने जो अभी तक का पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा, और ये बड़ा भारी डिफिकल्टी होती है। तो इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी अपोज करती है उसको, कोई भी चेंज अगर मोशन में है तो रेस्ट में आने का अपोज करेगी, आपको फोर्सफुली उसको रोकना पड़ेगा। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आने का अपोज करेगी। इसी को कहते हैं इनर्शिया। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, क्योंकि ये इनर्शिया को समझाता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, inertia of a body is directly dependent upon
मास। बड़ा आसान सा समझने का तरीका ये कि अगर आपके पास एक पेन है, ये हमारे पास एक पेन है मान लो, अगर मैं इस पेन को, आपके हाथ में जो पेन रखी है, अगर आप उसको 10 बार इधर उधर ऐसा हिलाएं तो आसानी से हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, बड़ी आसानी से आ जाएगा क्योंकि इसका मास कैसा है, बहुत कम है। लेकिन वहीं अगर आप जिस टेबल पे बैठे हो या जिस बेड पे आप बैठे हो, उसको अगर आप मोशन कराने की कोशिश करेंगे तो वो तो होगा ही नहीं, वो हिलेगा भी नहीं। यानी रेस्ट से मोशन में लाना बड़ा मुश्किल है, और मोशन, अगर वो बेड एक बार मोशन में आ गया तो उसको रेस्ट में लाना मुश्किल है। आपके पास एक बाइसिकल है, इसको चलाना बड़ा आसान है, और एक बार चल गई तो इसको रोकना बड़ा आसान होगा। लेकिन वहीं अगर ऐसा भारी सा ट्रक है तो इसको चलाना बड़ा मुश्किल है, और एक बार चल गया तो आप उसके सामने आ जाओगे कि बोलोगे मैं इसको रोक लूंगा, तो फिर आप जानते हो कि क्या होगा, आप रोक नहीं पाओगे। तो किसी ऑब्जेक्ट जितना मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया या उसमें चेंज करने की एबिलिटी उतनी कम होगी। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा इनर्शिया, जितना ज्यादा मास, उसमें अपोजिशन की टेंडेंसी, अपोजिशन किसका, जो है उस वही रहना चाहेगा। अपनी स्टेट को चेंज करने का जो अपोजिशन है वो कम हो जाए, वो ज्यादा हो जाएगा। तो जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, और जितना इनर्शिया ज्यादा उतना अपोजिशन ज्यादा होगा। अपोजिशन किसके लिए? टू चेंज स्टेट। कौन सी स्टेट? इनिशियल स्टेट। तो जितना इनर्शिया ज्यादा, इतना मास ज्यादा, उतना अपोजिशन ज्यादा ना। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक प्लास्टिक बॉल है और सेम साइज की आयरन बॉल है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑब्वियसली प्लास्टिक बॉल का जो मास होगा वो बहुत छोटा होगा आयरन बॉल से, और इसलिए हम बोलेंगे कि प्लास्टिक वाली बॉल का जो इनर्शिया होगा वो लेस होगा, काफी कम होगा आयरन वाली बॉल से, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी इसको रेस्ट से मोशन में लाना डिफिकल्ट होगा, मोशन से रेस्ट में लाना डिफिकल्ट होगा। इसको आसानी से रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट ला सकते हैं। ओके।